सुंदर पैकिंग को ही देख करके वो मुग्ध हो गया और उसी को देखता रहा। थोड़ी दूर जाते देखे फिर और आगे बढ़े। आदमी लगा हुआ था, बताता जाता था 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया, 13 मिनट हो गया, अब बस अब तो निकाला जाने वाला है दुकान से। अरे ठहरो ठहरो, देख तो लें कौन सी बढ़िया चीज़ है, किसको हम ले चलें, यहाँ तो एक से एक बढ़िया चीज़ है, किसको ले चलें। जैसे 15 मिनट हुआ तैसे दुकान से निकाल दिया। सेठ ने कहा था बराबर खबर देते जाना, बराबर बताते रहना किसने कौन कौन सामान कहाँ से कितना निकाला। आदमी ने खबर दिया कि पहली दुकान से कुछ नहीं लिया। फिर भी सेठ को आशा थी दूसरी दुकान तीसरी दुकान से भी कुछ ले लेगा। दूसरी दुकान में जब गया तो वहाँ भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, यहाँ तो खेल खिलौने की चीज़ें थी और वहाँ पर बढ़िया कपड़े, कोट पतलून, बढ़िया शेरवानी, बढ़िया हैट, बढ़िया टाट, बढ़िया अन्य सब सामान गृहस्थी का वहाँ पर देखने लगा। नज़र न काम करे, सोचे कौन सा लें, और आगे बढ़े तो और बढ़िया चीज़ें दिखाई पड़े। अब आदमी बता रहा है कि 20 मिनट हो गया, 22 मिनट हो गया, 23 मिनट हो गया, 2 मिनट और बचा है, ले लो जो तुमको लेना है। हाँ हाँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ। बस बोला चलो बाहर निकलो, समय तुम्हारा पूरा हो गया। पहली दुकान दूसरी दुकान से कुछ नहीं ले पाया। अब गया तीसरी दुकान पर, पूरा 60 मिनट का समय था। वहाँ देखने लगा, ओ लंबी मीलों लंबी दुकान, ओ झूले अलग अलग पड़े हुए हैं, ओ बढ़िया उधर सजावट, और पार्क बना हुआ है, हाथी घोड़े बने हुए हैं। अब वो बैठ गया उसी पे, कह रहा थोड़ा झूल लेने दो। हाथी पर बैठ गया, कहा कि थोड़ा चल इस पर भी मज़ा ले लेने दो। और फिर मोटर कार पर बैठा और कहा कि ये देखें कैसा वो कैसा, बस इसी में समय निकल गया। बताया, कहा 2 मिनट रहा है, अब तुम बाहर कर दिए जाने लगो, बाहर हो जाओगे। और फिर जब गेट के पास पहुंचा तब फिर कहा बस अब 1 मिनट का, आधा मिनट का समय रह गया, अब ले लो जो तुमको लेना है। तो अब सोचा क्या लें, कुछ तो ले चलें। तो वहीं पर एक बोरी में खोटे सिक्के और ये अन्य पत्थर है, बाट चलते थे, बाट पत्थर के बाट वही पड़े हुए थे। बोरे वही उठाया और लेकर के चलाया। हीरा के बदले उसको क्या मिला? पत्थर मिला, खोटे सिक्के मिले। तो ये जो मनुष्य शरीर है ये है हीरा। किसने दिया? उस मालिक ने दिया है। समय निश्चित कर दिया है। 15 साल तक तो कोई खबर नहीं रहती है। 15 साल तक निर्भर रहता है किसके ऊपर? माँ बाप के ऊपर, गार्जियन के ऊपर। धीरे धीरे भी जानकारी होने लगती है और फिर उसके बाद में पढ़ाई लिखाई कमाई का समय आता है, शादी ब्याह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं और फिर उसके बाद में धीरे 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 बुढ़ापा आने लगती है। 60 साल के बाद हाथ पैर आँख कान ये सब ढीले पड़ने लगते हैं। जो 60 मिनट का समय उसने दिया, ऐसे 60 साल में ये सब हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं। और बाद में आदमी को क्या मिलता है? खोटा सिक्का। खोटा सिक्का किसको कहते हो? रुपया पैसा ये क्या है? ये हीरा मोती जवाहरात क्या है? ये खोटा है। खोटा का मतलब जो ना चले। जो रुपया पैसा सब जगह चलता है, कहीं भी ले जाओ, अच्छा होता है, उसको अच्छा कहते हैं। और जो नकली नोट होते हैं, खोटा सिक्का होता है, चौवन्नी अठन्नी पहले चलती थी, अब रुपया सिक्का चलता है, उसको कोई नहीं लेता है, उसको कोई नहीं पूछता है। तो ऐसी दौलत को आदमी को इकट्ठा करना चाहिए कि जो सब जगह पर चल जाए। किसी भी लोक में आप जाओ और उससे कोई भी सामान खरीद लो। जैसे इस समय पर अमेरिका का डॉलर है, अमेरिका का डॉलर कई देशों में चलता है, लेकिन और देशों के जो रुपया हैं सब जगह नहीं चलते हैं। जैसे आपका इंडिया का रुपया है, नेपाल में तो लोग ले भी लेते हैं, लेकिन नेपाल का पैसा रुपया इंडिया में बिल्कुल नहीं चलता है।
ऐसे ही ऐसा रुपया पैसा सिक्का ऐसी दौलत इकट्ठा करो कि जो सभी लोकों में चल जाए, स्वर्ग में भी आपके काम आ जाए, वैकुंठ में भी आपके काम आ जाए, और आप समझो ब्रह्म पारब्रह्म लोकों में भी आपके काम आ जाए, सब जगह काम आ जाए। वो दौलत इकट्ठा करो, आत्मिक दौलत इकट्ठा करो। आप ये समझो कि पत्थर और मिट्टी इसको इकट्ठा करोगे। हमारे पास खदान है, हमारे पास आने समझो इतनी ज़मीन है, इतनी आने समझो कि खेती है, तो ये कोई काम आने वाली नहीं है। देखो इसी ज़मीन को आप समझो कि बाप दादा भी जोतते बोते रहे, अनाज पैदा करते रहे, खाते रहे और चले गए, और उसी को आप भी जोताई बुआई कर रहे हो, उसी में आप भी फंसे हुए हो और आप भी चले जाओगे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में आप ये समझ लो कि कोई भी रहा ही नहीं। इस मृत्यु लोक का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो आदमी पैदा होता है वो मरता है। तो ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक की कोई भी चीज़ आप ले जा सकते ही नहीं हो। आप कहते बढ़िया संगमरमर लगवाओ, बढ़िया घर बनाओ, कोठी बनाओ, क्या बढ़ेगा? इज्जत बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, बढ़िया कोठी इनके पास है। पैसे वाले लोग लड़के की शादी कर देंगे। घर मकान बनाने में आदमी देखो बहुत समय गंवा देता है, और समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। जब नींव डालो तब अंदाज़ा नहीं रहता है कि इतना पैसा लगेगा, इसमें इतने में ही हो जाएगा, और जब बनाते जाओ बनता जाता है तो पैसा मकान खाता जाता है। ठेकेदार कहे 2 साल में बन जाएगा, लेकिन टाइम बाद में बढ़ाता ही चला जाता है, तो मकान बनाने में भी समय लगता है। और आप ये समझो उसमें रुपया पैसा भी ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन उस मकान में कोई रहने पाता है? वो था ना राजा, तो राजा यानी महात्मा के पास जाता रहता था, और महात्मा से एक दिन प्रार्थना किया कि महाराज हमारे कुटिया में आप चरण डाल दीजिए, बनाया हूँ, बहुत अच्छा मकान बनाया था। आप ये समझो इतना पैसा उसमें खपा दिया था उसने कि दूसरे देश से पत्थर और चीज़ों को ला करके मिस्त्रियों को बुला करके उसमें लगवाया था कि बढ़िया से ठाठ से रहेंगे, लोग आएंगे देखेंगे कहें राजा की ठाठ है, बड़ा राजा है। महात्मा जी टालते रहे। नज़दीक के लोगों से सिफारिश लगाया, कहा कि आप सिफारिश लगा दो, चले चलें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नज़दीक वाले महात्माओं के जो रहते हैं, वो बड़े आदमियों को या ऐसे आदमियों को ज़्यादा नहीं कोशिश करते हैं कि दोस्ती हो जाए हमारी, तो 100 सिफारिश करने लगते हैं। तो 100 सिफारिश लगाया, तो एक दिन कई दिन कहने के बाद बोले अच्छा चलते हैं। अब ले गया राजा, सोचा कि देख करके महात्मा जी बहुत खुश होंगे, तो गए, तो कहा दिखाया, कहा ये हमारी रसोई है, ये हमारा सोने का है, यहाँ हमारा दरबार लगेगा, यहाँ पर हमारा ये टट्टी पेशाब की जगह रहेगी, और यहाँ पर और लोगों से मिलें जुलेंगे, सब दिखाया। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर उस राजा समझ गया कि लगता है इनको पसंद नहीं आया। तब बोला महाराज जी ये बताइए कि इस मकान में कोई कमी है? बोले बड़ी भारी कमी है। महाराज क्या कमी है? जितने भी लोग आए सब लोग देखे, बोले बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छा बना है, और आप कह रहे हो कमी है। क्या कमी है? हमने तो दूसरे देश से कारीगर बुलवाया, सामान मंगवाया करके इसमें लगवाया, और आप कह रहे हो कमी है। बोले भारी कमी है। महाराज जी बताइए क्या कमी है? अरे ये बता राजा कि तूने ये मकान किसके लिए बनवाया? ये तो अपने लिए बनवाया। किस लिए बनवाया? रहने के लिए। तो कहा यही तो बात है, तूने अपने लिए ये मकान बनवाया रहने के लिए, और तूने इसमें दरवाज़ा बनवा दिया। कहा महाराज
बगैर दरवाज़ा का कौन मकान होता है? और दरवाज़ा नहीं होगा तो अंदर आएंगे कैसे? बोले राजा बस तू समझ ले, एक दिन इसी दरवाजे से तुझको लोग इस मकान से बाहर निकाल देंगे, तुझको इसमें रहने भी नहीं देंगे। जब तो ये मकान खाली करेगा, ये जो मनुष्य शरीर रूपी मकान है, गुरु महाराज कहा करते थे कि यह किराए का मकान है। किराए के मकान कोई अपना कैसे कह सकता है? ऐसे उस मालिक ने कुछ दिन के लिए दिया है। किस लिए दिया है? वह आत्म दौलत प्राप्त करने के लिए। दुनिया की दौलत जहाँ ख़त्म हो जाती है, आध्यात्म दौलत की वहाँ से शुरुआत होती है। तो आध्यात्मिक दौलत प्राप्त करने के लिए ये जो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, इसको अपने वतन, अपने घर मालिक के पास पहुँचाने के लिए, जहाँ से आई है, जिस समुद्र से आई है उस समुद्र में इसको विलीन करने के लिए यह मनुष्य शरीर जो उस मालिक परमात्मा ने दिया है, यानी यह भी किराए के मकान की तरह से ही है। इसको एक दिन खाली कर देना होता है। अब एक चीज़ आपको यह भी बता दें, ये किराए का मकान तो है, यानी मनुष्य शरीर ये दुर्लभ है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा नर समान न कौनो देही, और जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं इस दुनिया संसार में और ऊपरी लोकों में भी, वो भी तरसते रहते हैं कि कुछ समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। असला काम मनुष्य का क्या है? असला काम यही है कि रूह को निजात दिलाओ, जीवात्मा को सतलोक पहुँचाओ। असला काम यह है। तो वो इससे इस शरीर को मांगते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा रास्ता है कि जैसे से स्वर्ग और वैकुंठ में भी जा सकते हो, ऊपरी लोकों में जा सकते हो, आनंद ले सकते हो, वहाँ का नज़ारा दृश्य देख सकते हो, वहाँ की आवाज़ आप सुन सकते हो। देखो, नारद का नाम सुना होगा। नारद दोनों काम में माहिर थे, झगड़ा लगाने में भी, सुलह कराने में भी। नारद आने समझ लो मनुष्य शरीर में भी यहाँ घूमते रहते थे, लोगों को बताते समझाते और भला करते रहते थे। और नारद ऊपरी लोकों में भी चले जाते थे। ज़्यादा दूर तो जाने की उनकी पहुँच नहीं थी, लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ तक चले जाते थे। तो जब उधर से लौटते थे, उनकी जीवात्मा जब इधर वापस आती थी तो कहा ना, मेरा मगन हुई हर गुण गायक है। मेरा सैर आसमानी, जब वो सैर आसमान की करती थी, ऊपर जब जीवात्मा उसकी जाती थी, तब वो नाचने लगती थी, गाने लगती थी, बोलने लगती थी। तो लोग कहते थे पागल हो गई। पागल नहीं थी मीरा, पा गई थी, तब पागल हो गई थी वो, तो उसमें नाचने लगती थी। ऐसे नारद भी जब ऊपरी लोकों में जाते थे तो वहाँ बीड़ा की आवाज़ और जो आवाज़ होती रहती है, हर लोग की अलग अलग आवाज़ होती है। अभी आप नए लोग हो, आपको बताऊंगा कि कितने लोग हैं और कितने लोगों में से होकर के अपने लोग, अपने घर सतलोक जाना होता है। उन लोगों के अलग अलग मालिक हैं और उन लोगों की अलग अलग आवाज़ है। तो वहाँ उसी तरह से आवाज़ सुनाई पड़ता रहता है। शब्द किसको कहते हैं? शब्द आवाज़ को ही कहते हैं। तो शब्द को पकड़ करके जब ये जीवात्मा ऊपर जाती है तो वही आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब वो आवाज़ जब सुनाई पड़ती है तो जैसे कोई नामधुनी बोलता है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, लगातार 2 घंटा 3 घंटा बोलते रहो, तो बोलना जब बंद करोगे तो भी अंदर से वही आवाज़ आएगी और वही आवाज़ मुँह से निकलती रहेगी कुछ समय तक। ऐसे ही वो जो आवाज़ वो सुनते थे उसी को वो बोलने लगते थे और उसी तरह से यानी आवाज़ उनके मुँह से भी निकलने लगती थी। तो कहते थे कि नारद बीड़ा बजा रहे हैं और नारद ये कर रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि अलग अलग लोगों की आवाज़ होती थी और आवाज़ को सुनते थे। ये
आप ये समझो सब तार के द्वारा जुड़ा हुआ है, इतना पतला तार कि उसको आप देख नहीं सकते हो। जैसे ये सूरज की किरणें हैं, अलग अलग हैं, ऐसे वो किरणें हैं। अब आप ये समझो कि सूरज को ऐसे आप इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो। सूरज को देखने के लिए बहुत से लोग ऐसे शीशे को काला कर लेते हैं और फिर ऐसे देखते हैं, तब उनका वो पीलापन दिखाई पड़ता है। ऐसे ये जो प्रकाश है, ये जो रोशनी है, ये दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसे आम तौर से नहीं दिखाई पड़ती। इसी तरह से वो सब तार लगा हुआ है, और तार को पकड़ करके जब ये जीवात्मा ऊपर जाती है तो वो सब दिखाई पड़ता है और वो सब सुनाई पड़ता है। साउंड से ही, आवाज़ से ही, हवा समझो जिसको कहते हो, यानी उसी से ही, यानी सब कुछ ये टिका हुआ है। 5 चीज़ें हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। एक तत्व की कमी आदमी के अंदर हो जाती है तो पागल हो जाता है। 5ों की ज़रूरत इस शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए संयम और नियम बताया गया कि नियम से अगर चलोगे, नियम से अगर रहोगे, और जो खाने पीने का भोजन मनुष्य का है उसको खाओ पियोगे, शाकाहारी भोजन, तो आप ये समझो कि बुद्धि सही रहेगी, दिल दिमाग सही रहेगा, और ये शरीर चलता रहेगा, और ये जो 5 तत्व हैं ये बराबर बने रहेंगे। और अगर इसमें अगर कहीं गड़बड़ी किया तो कहते अग्नि की कमी हो गई, या पेट में जलन पैदा हो गई, अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और देखो श्वास में तकलीफ होने लगी, हवा की कमी हो गई, वायु का। तो ये सब क्यों होता है? यह संयम नियम का पालन न करने की वजह से ही होता है। आप देखो पहले जब बराबर सत्संग लोगों को मिलता रहता था तब हर तरह की जानकारी रहती थी कि खाना कब खाना चाहिए। कहते थे ना, बच्चों को ही सिखाया जाता था कि भूख लगे तब खाना। हालांकि बच्चों की अग्नि बहुत तेज होती है, खिला दो और जाते हैं, घूमते हैं, ऐसे खेल करके आते हैं, फिर भूख लग जाती है उनको। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन जो दिन भर खाते रहते हैं दिन भर खेलते रहते हैं, बैठते नहीं, मोटे हो जाते हैं, दुबले रहते हैं, खाने पीने में भूख ही नहीं लगती, लीवर कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा चिकना चीज़ खिलाते जाओ, मनपसंद मिठाई या और चीज़ें खिलाते जाओ तो उनका लीवर कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो बराबर खाते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि अग्नि तेज जब रहती है तो हजम हो जाता है, और जब नहीं रहती, कमज़ोर हो जाती है, तो उसको तेज करना पड़ता है, भूख की कमी हो जाती है। आप देखो कभी लेट्रिन आदमी की पतली हो गई और कभी लेट्रिन होती ही नहीं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि भाई यानी पेट को साफ करके और अगर भोजन खाया जाए तो अन्य समझ लो हजम होता है। इसीलिए कहते हैं कि मलमूत्र को रोकना नहीं चाहिए, पेशाब लगे तो पेशाब करियो, और अगर टट्टी महसूस हो तो टट्टी करियो, और नहीं तो सुबह जब उठो तो लेट्रिन ज़रूर जाओ मुँह धो करके, और भूख लगे और तब खाओ। न साफ होता हो पेट तो पानी पियो, निशांतरे पीवेति बारी, सुबह उठो तो आने समय लो कि आप पानी पियो, और दिनांतरे पीवेति दुग्धम। दिनांतरे मतलब क्या होता है? दिन जब खत्म हो जाए रात, तो भोजन के बाद 1 गिलास दूध पियो तो पेट को वो साफ करेगा, उसका काम यही है। और भोजनांतरे पिबत तक्रम, तक्र किसको कहते हैं? मट्ठा छाछ को तक्र कहते हैं। तक्र से शक्र से दुर्लभम कहा गया इंद्र देवताओं के राजा हैं, लेकिन मट्ठा उनको नसीब नहीं होता है। मट्ठा छाछ आदमी को तो मिल सकता है, इंद्र को नहीं मिलता है। अब क्यों? यह है बहुत अच्छी चीज़, कीमती चीज़ है, लेकिन जब चाहो तब नहीं मट्ठा पी लो कि सुन करके गए तो रात को भी पी लिया तो नुकसान करेगा। सुबह मूली खाओ तो अमृत है, अलग अलग तरीका होता है खाने का। सुबह मूली खाओ तो अमृत है, सुबह मूली मूल है, दोपहर मूली मूली, और शाम को मूली सूली। सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा, शाम को खीरा पीरा। समय से अगर खाओ तब तो वो फायदा करता है,
और नहीं तो वही चीज़ नुकसान करती है। तो छाछ कब पीना चाहिए? दोपहर में। भोजन भजन का समय निश्चित किया संतों ने, महात्माओं ने। भोजन का समय क्या है? दोपहर के 11 यानी समझो कि 10 बजे से लेकर और समझो 12 बजे के अंदर खा लेना चाहिए, और शाम का 7 बजे से 9 बजे के अंदर खा लेना चाहिए, और फिर 10 बजे तक दूध पी कर सो जाना चाहिए। अब जो रात को 12 बजे दुकान बंद करके आता है वो तो 1 बजे खाएगा। अब पूछो कौन सा खाना खा रहे हो, कल की तारीख खोला कि आज की तारीख खोला, तो वो तो कहेगा आज की तारीख खोला, लग जाएगी दूसरी तारीख। तो अब तो आदमी की रूटीन बदल गई, लेकिन फिर भी पालन आदमी कर सकता है। अरे भाई देर से ही उठो, देर से ही उठो। तो पहले क्या था, लोग जब उठते थे तब अन्य समझ लो कि पानी पीते थे इसे शाम का रखा हुआ, और लेटरिन के लिए दूर जाते थे तो उतनी देर में वो पानी पेट में घुल जाता था मल में, मल को घुला के पतला कर देता था, और जब बैठते थे आराम से बाहर निकल जाता था। जब बैठते थे तो दांतों को ऐसे दबा करके, और जब मल बाहर निकल जाता मुंह को खोल देते थे तो दांत वज्र के समान मजबूत होता था। 80 वर्ष 90 साल का बुढ़ा भी चना को चबा चबा के खाता था दांत से, दांत जल्दी गिरता ही नहीं था। सुबह उठे, थूक निकाला, दोनों आँखों में लगा लिया। बराबर आदत अगर आदमी डाल ले, बच्चे की डाल दे, तो आँख की रोशनी जल्दी ख़त्म होती नहीं, मोतियाबिंद पर्दा किसी तरह का आँख में आता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें थी। तो पहले का तो नियम यह था कि दूर जाते थे लेटरिन में, कट्टी मैदान के लिए, तो जनसंख्या कम रहती थी और दूर जाते थे तो जानवरों को लोग पाल करके रखते थे। आज की तरह से जानवरों को मार करके नहीं खा जाते थे। तो एक जानवर ऐसा होता है कि जो सुबह उठ करके यही खाता है, आदमियों का मल ही खाता है। वो लंबे मुँह वाला होता है ना, इससे वो सब चाट जाता है, साफ कर देते थे। अब आदमी जब उन्हीं को मार के खा जाने लगा और वो नहीं रह गए तो बदबू फैल गई। तो सरकार को भी नियम बनाना पड़ा कि घर में ही लेटरिन बनवाओ, घर में ही, और घर में ही लेटरिन के लिए जाओ। तो अब नियम गया बदल। पहले खाना कहाँ खाते थे? घर में, और लेटरिन के लिए बाहर जाते थे। अब लेटरिन घर में करते हैं और खाने के लिए बाहर होटल में जाते हैं। तो नियम अब तो गया बदल। लेकिन इस समय पर भी आप अगर चाहो तो नियम का पालन कर सकते हो। नहीं दूर जाते हो तो घर में ही घूमो, 5 मिनट 10 मिनट पानी पीने के बाद घूम लो। तो घूमोगे आंगन में घूम लो, घर में बड़ा कमरा है उसी में घूम लो, तो वो मिल जाएगा उसमें पानी मल में, और बाहर निकल जाएगा। नाक का जो श्वास, दाहिना श्वास चले तब कहते हैं अब कुछ अंदर से मांग रहा है पेट, मशीन अब खाली चल रही है, अब उसमें कुछ डालो। कहते हैं भूख रोकने से भी गैस बनती है, भूख रोकना भी अच्छा नहीं होता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई मशीन चलती है और उसमें जो चीज़ आप गेहूँ डालते हो आटा पीसने वाली मशीन में, और आटा ख़त्म हो जाता तो खट 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 जैसे आवाज़ आती तैसे कहते हो डालो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, मशीन ख़राब हो जाएगी, इसमें बदबू आने लगी, जल जाएगी। ये ऐसे ही यानी डालना इसमें ज़रूरी होता है उस समय। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि तुमको दवा जो दे रहा हूँ खाने के लिए, उसके लिए ये पर्चा बना दे रहा हूँ, इस तरह से तुम नाश्ता इतने बजे खाना, खाना इतने बजे खाना, फिर शाम को इतने बजे 4 बजे से पहले फल ले लेना, फिर शाम को यानी भोजन इतने बजे करना, सब लिख करके देते हैं इसीलिए कि टाइम टाइम से मशीन को मिलता रहे। तो अब मोटी बात आप ये समझो कि सबके सब न डॉक्टर रख पाओगे और न सबके सब इतने पढ़े लिखे आदमी हो कि भाई आप किताब पढ़ करके इस चीज़ की जानकारी कर लो। लेकिन ये चीज़ तो आज आप सब लोग समझ ही सकते हो कि दाहिने नाक का श्वास जब चले तब समझ लो कि अब अंदर की मशीन कुछ मांग रही है, अब इसमें डालना चाहिए। और बायां अगर चले तो आप ये समझ लो कि मांग नहीं रही है। कभी ऐसा भी होता है
कोई भूख लगने वाली तेज दवा डॉक्टर ने दे दिया, लीवर का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया। तो जैसे बच्चे का लीवर का फंक्शन अच्छा होता है और बार बार खाता है और बार बार मांगता है, ऐसे ये शरीर भी मांगने लगता है। लेकिन पेट भारी रहता है, उस समय पर देखना चाहिए श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप ये समझो शुगर का मरीज, आने समझ लो उसको भूख हमेशा बनी ही रहती है। अब आप समझो भूख लग भी गई तो ये देखना चाहिए श्वास कौन सा चल रहा है। नाक से ऐसे सांस लो ऐसे, और देखो कौन सा श्वास से ज़्यादा, यानी कौन से दाहिने या बाएं से कौन से श्वास तेज निकल रहा है, उसी हिसाब से भोजन लेना चाहिए। आप समझो कि शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। मांस जब से लोग खाने लग गए तब से आप ये समझो खून बेमेल हो गया और तरह तरह की बीमारियां शरीर के अंदर आ गईं। डॉक्टर दवा खिलाता जाता है लेकिन मर्ज नहीं जाता है। कुछ मर्ज तो ऐसे भी हैं कि जिनको डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाता है, अंदाजिया दवा देता जाता है और दवा खिलाता जाता है। एक मर्ज में हल्का फुल्का फ़ायदा हुआ, दूसरा मर्ज पैदा हो जाता है। तो क्या होता है कि अनाज की तरह से दवा का खुराक बन जाता है और ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ जाती है और तकलीफ़ नहीं जाती है। तो क्या होता है, शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे कोई मशीन ऐसी होती है जिसमें कंपनी से ही कमी रहती है, बार बार दिखाओ मोटर गाड़ी लेकिन सही नहीं होता है। तब कंपनी वाले कहते हैं जिस दुकान से ख़रीद करके लाते हो कि इसको कंपनी को भेजना पड़ेगा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको वापस करना पड़ेगा। ऐसे इस मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आ जाता है, मनुष्य शरीर के इसमें सिस्टम में यानी डिफेक्ट आ जाता है, तो ये शरीर ठीक से नहीं चलता है। इसलिए शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। आदमी का दिमाग क्यों गर्म होता है? आज इस समय पर घर घर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? इस समय पर वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष क्यों हो रहा है? इस समय पर लोग खून कत्ल क्यों कर दे रहे हैं? बाप बेटे को मार दे रहा, बेटा बाप को मार दे रहा, पत्नी को मार दे रही, पत्नी पति को मार दे रहा, बेटे को मार दे, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका यही कारण है कि खान पान गलत हो गया। शराब के नशे में आदमी को कुछ पता चलता है क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? जिधर शराब के नशे का दिमाग जाता है बस उसी तरफ शरीर को वो ले जाता है। आप देखो, न बहन को पहचान पाता शराबी, न बेटी को पहचान पाता, न चाची बुआ को पहचान पाता है। उसके दिमाग में यह आ गया कि ये मेरी औरत है, तो उसको सब औरत ही दिखाई पड़ता है, इसलिए औरत ही दिखाई पड़ती है। इसलिए ऐसे नशे की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए कि जिससे बुद्धि ही न काम करे। शराब के अलावा भी कुछ नशे ऐसे हैं कि जिनको पीने से खाने से आदमी होश में नहीं रह जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है। आप इस बात को समझो कि बुद्धि के ऊपर जब उसका असर पड़ता है तो वो काम ठीक से नहीं करती है। कि जैसे शरीर के ऊपर यानी समझो कि तेज यानी समझ लो कि धूप लग जाए, तेज ठंडी हवा लग जाए तो ये शरीर ठीक से काम नहीं करता है। ऐसे बुद्धि के ऊपर उसका असर पड़ता है तो बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। अब बुद्धि ही तो इस शरीर को चलाती है। मन, बुद्धि और चित्त, ये तीन चीज़ें बनाया उसने। मन देखो इस शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मन ही जब कहता है खाओ तो खाता है, मन ही कहता है हाथ से उठाओ मुंह में डालो, मन ही कहता है चल पड़ो तो चल पड़ते हो, मन कहता है लेट जाओ तो लेट गए, मन ने कहा उठ पड़ो, बस 3.5 हाथ के शरीर को खट से खड़ा कर देते हो और चल पड़ते हो, मन ही तो कहता है। अब आप ये समझो कि मन ये खास है, कराता मन है, और आदमी का मन बढ़ गया, मन के अंदर चंचलता आ गई तो ये शरीर पिट जाता है। एक औरत थी तो एक बकरा और एक बंदर पाल करके रखा था, रोटी बना करके रख दिया, पानी भरने के लिए चली गई तो वो बंदर को सूझी शरारत,
तो बंदर ने अपने गले से रस्सी निकाल दिया और गया, सब रोटी खा लिया। उसके बाद आया, बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया और फिर आया, अपने गले में रस्सी डाल के आराम से बैठ गया। अब जब वो औरत आई, देखी रोटी गायब है और बकरा घूम रहा है, तो उठाया लठ, ओ नस्काटा बकरा, तू हमारी रोटी खा गया, और लगी मारने उसको। पड़ोसी देख रहा था, सारी हरकत देख रहा था बंदर की। तो उसने कहा, खाया रोटी तेरी बंदर ने और तू मार रही है बकरे को। अरे बोली, बकरा तो घूम रहा है, बंदर बंधा पड़ा है, बंदर कैसे खाएगा। तब उसने सब वाकया बताया। फिर उसको विश्वास आया। तो मन तो ये उछाल मारता है बंदर की तरह से कराता, और ये शरीर पिटता है। इसीलिए आने समझ लो कि मन को संतों ने वश में करने का तरीका बताया। देखो, इस समय पर कलयुग में मन लोगों का बड़ा चंचल हो गया। क्यों चंचल हो गया? क्योंकि ये बैठ गया इंद्रियों के घाट पर। अभी जो आज नए लोग आप आए हो, आपको ये नहीं मालूम है कि कैसे इंद्रियों के घाट पर बैठा। देखो, इस शरीर को कौन चलाता है? इस शरीर को जीवात्मा चलाती है, जो परमात्मा की अंश है। 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है, तो ये उसमें डाल दी जाती है। अब आप ये समझो कि उसी समय से ये शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है, और इसको अन्य समझ लो कि 6 शक्तियाँ बढ़ाती हैं। जन्म, अस्पर्णामी, वृद्ध, ये बढ़ाती हैं 5 तरह की। और 6वीं शक्ति अनिमृत्यु शक्ति इसको माँ के पेट से बाहर निकाल देती है। तो ये तो हो गई जीवात्मा, ये हो गई जीवात्मा। और मन और चित्त और बुद्धि, ये 3 चीज़ें और जोड़ दिया, मसाला से तैयार हुआ है। ये किसका दिया हुआ मसाला है? सत्पुरुष का। सत्पुरुष कौन है? हमारे आपके सबके सिरजनहार, सबके पिता वही हैं, सत्पुरुष। वहीं से हम सब लोग आए। आप समझो जितनी ये सृष्टि है सब वहीं की है। देवी देवता उन्हीं के मसाले से बनाए गए। आप ये समझो कि उन्हीं के दया से बनाए गए। आप ये समझो कि उन्होंने ही देवी